गुरुजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए हम यहाँ पर कक्षा 12वीं में जो त्रैमासिक में परीक्षा हुई है, इसमें व्यवसाय अध्ययन का पहला ही पेपर हुआ है कल। तो उसका पेपर हम आपको इसमें विकल्पी क्वेश्चन जो है हमारे 25 अंकों के, उन पर हम चर्चा करने वाले हैं और आपको यही हम समझाएंगे। तो देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन पेपर आया था ये बोर्ड से आया था, बोर्ड पैटर्न पर यहाँ पे पूरा पेपर था और इस पेपर को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हिंदी माध्यम का पेपर हम आपसे बताएंगे और इसमें देखिए पूरा 3 घंटों का समय यहाँ दिया गया था आपको। पूर्णांक 80 है। इस पे जो विकल्पी क्वेश्चन है उन पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। 1 से 5 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिन पर 6 अंक 7 अंक निर्धारित किए गए हैं, अर्थात आपको यहाँ पे क्रम दिया गया है, उसके अनुसार यहाँ पर अंक दिए जाएंगे। तो 1 अंकों का एक क्वेश्चन है। अब देखते सीधे विकल्पी क्वेश्चन पर। सही विकल्प चुनिए। शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को निःशुल्क मार्गदर्शन देना कौन सी क्रिया है? तो यहाँ आपको मालूम है कि यह एक अनार्थिक क्रिया होती है कि शिक्षक अपने पुत्र को दे रहा है मार्गदर्शन, इससे शिक्षक को कोई अन्यत्र प्राप्ति नहीं हो रही है, इसके कारण यह निःशुल्क मार्गदर्शन जो है अनार्थिक क्रिया है। यहीं पर यह आर्थिक क्रिया है, इसकी भी बात कर लेते हैं। आर्थिक क्रिया वो क्रियाएं होती है जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है, लाभापूर्जन किया जाता है, लाभ उपार्जन किया जाता है। और पेशे की बात करें तो यहाँ पर शिक्षण प्रशिक्षण के बाद में जो काम किया जाता है जिसके बदले फीस ली जाती है उसे हम पेशा कहते हैं। रोजगार की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर रोजगार उसे कहते हैं जहाँ पर एक सेवा योजक द्वारा काम लिया जाता है और व्यक्ति वहाँ पर अपनी सेवाएं देता है, वह रोजगार कहलाता है। देखते हैं मानसिक श्रम विशेषता है किसकी है? तो ये पेशे की है। पेशे में मानसिक श्रम होता है पूरा। यहाँ पर मानसिक श्रम क्यों होता है? क्योंकि वो जब मानसिक श्रम करता है, अपना दिमाग लगाता है, उसके बदले ही वो फीस लेता है। यहाँ पे व्यापार की बात करते हैं तो व्यापार में जो है वहाँ पे लाभ होता है, तो ये मानसिक श्रम में नहीं, यहाँ पे शारीरिक श्रम भी होता है। और उद्योग में उत्पादन किया जाता है, कृषि में भी मानसिक श्रम की कम आवश्यकता होती है, यानी होता ही नहीं है। तो सीधा सीधा द ऑप्शन एकदम सही जवाब हो जाएगा आपका। पेशे में मानसिक श्रम की आवश्यकता होती है, इसलिए ये विशेषता भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा, व्यावसायिक संगठन का प्राचीनतम स्वरूप क्या है? आपको बताना है। तो प्राचीनतम सबसे पुराना जो स्वरूप है उसे हम एकाकी व्यापार के नाम से जानते हैं या एकल व्यापार के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे प्राचीन या पुराना स्वरूप माना जाता है व्यवसाय का। अगला देखिए, एक ऐसी कंपनी जिसकी चुकता पूंजी में सरकार की हिस्सेदारी 51% या उससे अधिक हो तो कहलाती है, वह सरकारी कंपनी कहलाती है, क्योंकि वह 51% से अधिक सरकार के पास जब शेयर हो जाते हैं तो वह सरकारी कंपनी हो जाएगी। यदि कम हो जाएंगे, सरकार की हिस्सेदारी यहाँ कम हो जाएगी, तो यही एक निजी कंपनी का स्वरूप धारण कर सकती है। अब आगे देखते हैं। 5वां, भारत का केंद्रीय बैंक है। आपको बताना है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, जिसको हम RBI के नाम से जानते हैं, शॉर्ट रूप में RB और I लिखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का बैंक है, इसलिए ये मुद्रा का निर्गमन भी करता है, भारत का केंद्रीय बैंक कहलाता है। अगला देखिए, मिश्रा बुक स्टोर्स द्वारा इंटरनेट के माध्यम से पुस्तकों की बिक्री क्या कहलाती है? तो मिश्रा बुक स्टोर से एक बिजनेसमैन हुआ, इसलिए बिजनेस का बी हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे इंटरनेट के माध्यम से पुस्तकों की बिक्री कर रहा है, यानी उपभोक्ताओं को दे रहा है, कंज्यूमर को दे रहा है, यानी कंज्यूमर यानी सी, इसलिए ये व्यवसाय जो है तो B2C के अंतर्गत आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान खालिस्तान कहलाता है। तो जो वस्तु है तो उस वस्तु के बदले दूसरी वस्तु यदि आप दे देते हैं तो यानी वस्तु के बदले में वस्तु देना ही विनिमय कहलाता है। इसके बाद कंपनी एक जो है वो कृत्रिम व्यक्ति है, व्यक्ति तो नहीं है लेकिन व्यक्ति जैसा ही पूरा काम करती है, आर्टिफिशियल है, इसलिए यह कृत्रिम व्यक्ति कहलाती है।
सामान्य साझेदार व्यवसाय में के लिए फर्म के साझेदार की अधिकतम संख्या यहाँ पूछी गई कि कितनी होती है। तो एक सामान्य व्यवसाय जो होता है साझेदारी का, वहाँ पर अधिकतम संख्या 50 होती है। यह जो 50 संख्या एक कंपनी अधिनियम 2013 में लिखा हुआ है कि 2013 में यहाँ पे बताया गया है कि एक साझेदारी में अधिकतम संख्या 50 हो सकती है। हालांकि 2013 में अधिकतम संख्या 100 बताई गई थी, लेकिन इसे 2014 में पुनः संशोधित किया गया और ये संख्या फिर 50 की गई, इसलिए अधिकतम संख्या 50 होती है। डाक एवं तार विभाग जो है ये सरकारी उपक्रम के अंतर्गत आते हैं। तो ये सरकारी उपक्रम है। संसद के विशेष अधिनियम द्वारा स्थापित जो निगम होता है उसे लोक निगम कहते हैं। वाणिज्यिक बैंक भारतीय बैंक नियमन अधिनियम 1949 द्वारा शासित होते, यानी जो बैंक है इनका निर्माण जो होता है या बैंक पर जो अधिनियम लागू होता है वो 1949 होता है। यह स्पेशल बैंकों के लिए नियम जारी किया गया है। और ई व्यवसाय में मुख्यतः भुगतान करने की जो पद्धति होती है वो क्रेडिट कार्ड द्वारा भुगतान यहाँ पर किया जाता है अधिकतम। तो ई व्यवसाय में मुख्यतः भुगतान क्रेडिट कार्ड के द्वारा ही किया जाता है। अब सही जोड़ी की बात करेंगे कि सार्वजनिक निजी भागीदारी का जो संबंध है वो PPP मॉडल है। PPP जिसमें हम बुक में देखते हैं PPP लिखा रहता है, इससे इसका संबंध होता है। दूसरा, एक से अधिक देशों में विस्तार की बात यदि करते हम तो भूमंडलीय उद्यम के द्वारा यहाँ पे की जाती है, क्योंकि पूरे विश्व में ये भूमंडलीय उद्यम के द्वारा पूरे देश में व्यवसाय को फैलाया जा सकता है। BSNL जो है यह एक प्रकार की, देखिए यहाँ पे मोबाइल सेवा होती है, मोबाइल द्वारा यहाँ पे उपयोग किया जाता है BSNL का। और वायरस की यदि हम बात करते हैं तो वायरस को हम वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज इसका पूरा नाम है, तो ये वायरस का पूरा नाम कहलाता है। और रेडियो पेजिंग जो सेवाएं यहाँ पे हम बात करेंगे तो रेडियो पेजिंग सेवाएं आपको टेलीकॉम सेवाओं के अंतर्गत रखा गया है। आप डाक एवं तार वाले चैप्टर में देख सकते हैं। और सेवाओं का जो संबंध हो जाएगा वो 6वां नंबर जो है, सेवाएं जो होती है वो अमूर्त होती है, यहाँ पर इनका कोई स्वरूप नहीं होता है। इस प्रकार से ये हम देखा सही विकल्प। और जोड़ी बनाना, सत्य असत्य की बात करते हैं कि व्यवसाय में जोखिम का तत्व होता है, ये एकदम सत्य है कि जोखिम होता ही है। पैसे को हस्तांतरित करना संभव होता है, यह असत्य है क्योंकि पैसे को हस्तांतरित नहीं कर सकते, क्योंकि यह शिक्षण प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगला देखते हैं, संयुक्त हिंदू परिवार की सदस्यता जन्म से प्राप्त होती है। तो बिल्कुल सही जवाब है। संयुक्त हिंदू परिवार में जन्म जैसे ही होता है तो उस परिवार का वह सदस्य हो जाता है, वह व्यवसाय का सदस्य हो जाता है। अगला, वैधानिक निगम के धन की व्यवस्था केंद्रीय बजट से की जाती है। तो ये असत्य है, केंद्रीय बजट से नहीं की जाती है, वह जनता से ही लिया जाता है। बीमा दो पक्षों के मध्य क्षतिपूर्ति का अनुबंध नहीं होता, यह असत्य है, क्योंकि यह दो पक्षों के मध्य में ही अनुबंध होना ही बीमा कहलाता है। आगे देखते हैं, भारत में सूचना तकनीकी अधिनियम वर्ष 2000 में बनाया गया। बिल्कुल सही जवाब है, अधिनियम 2000 लागू होता है। एक वाक्य में उत्तर। और अंतिम 5वां क्वेश्चन है जो विकल्पी क्वेश्चन है, इनमें जोखिम वहन करने के पुरस्कार को क्या कहते हैं? तो इसको हम लाभ कहते हैं। पार्षद सीमा नियम में कितने वाक्य हैं? तो 6 वाक्य हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। 6 पूंजी वाक्य, उद्देश्य वाक्य, नाम वाक्य, ये पूरे वाक्य जो 6 वाक्य हैं। भेल का पूरा नाम आपको बताना है तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड पूरा नाम है इसका। स्पीड पोस्ट की सुविधा कहाँ उपलब्ध होती है? तो ये सुविधाएं आपको डाकघर से उपलब्ध हो जाएगी, मिल जाएगी डाकघर में। और सामुद्रिक बीमा कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं सामुद्रिक बीमा। और हैंकिंग का क्या अर्थ होता है? तो हैंकिंग का अर्थ होता है किसी वेबसाइट में अनाधिकृत प्रवेश जो होता है वो हैंकिंग कहलाता है। ई कॉमर्स में ई का क्या अर्थ होता है? तो ई का अर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये थे विकल्पी क्वेश्चन जो हमने आपसे शेयर किया, आपसे चर्चा किया। आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।